टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और हाउ एंजाइम वर्क। इन दोनों के बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि किस तरह हमारे साथ एंजाइम का एक्शन है और ये किस तरह वर्क करता है। इसके हमारे साथ दो कंसेप्ट हैं। एक हमारे साथ लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल या इंड्यूस फिट अल्फा से भी इसको कहा जाता है। तो फिर जो लॉक एंड की मॉडल है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें जो एंजाइम के वर्क के हवाले से या एक्शन के हवाले से जो कंसेप्ट दिया था तो वो किस तरह से इस कंसेप्ट को पेश करने में जो सबसे बड़ा रोल है किरदार वो है इमन फिशर इन 1898 उसने इस टाइम पीरियड में इस कंसेप्ट को इस मॉडल को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद उसने जो मेन पोस्टुलेट इस थ्योरी के हवाले से पेश किए थे वो कुछ इस तरह के थे कि वो समझता था कि जो एक्टिव साइड है एंजाइम का वो रिजिड साइड है, यानी कि उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं आती, वो हमेशा मतलब रिजिड स्ट्रक्चर में होगा, जस्ट एक सिंपल सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और जब कोई सबस्ट्रेट किसी दूसरे फॉर्म में आएगा तो फिर वो उसके साथ अटैच नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो इस वजह से इसका कि रिजेक्शन का सबब भी बना जो एक्टिव साइड इस रिजिडिटी के हवाले से इसने कहा। फिर उसके बाद कहा कि एंजाइम्स और स्पेसिफिक इन एक्शन, यानी कि एंजाइम स्पेसिफिक है एक्शन के हवाले से किस तरह कि स्पेसिफिक एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, यानी ये बात तो ठीक थी कि एक खास एंजाइम होगा जो किसी खास सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा। तो यहां तक तो इसका कंसेप्ट ठीक था और इसके हवाले से उसने एक खास एग्जांपल भी दिया था कि जिस तरह की एक स्पेसिफिक की है और वो ओपन करता है किसी स्पेसिफिक लैब को, तो इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम भी किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। यहाँ तक तो इसका बात ठीक था कि अगर कोई सबस्ट्रेट वगैरह आ रहा हो तो उसके लिए उस टाइप का कोई एंजाइम मौजूद होगा जो उसके साथ अटैच होगा। लेकिन उसने एक गलती ये की कि उसने कहा कि जो एक्टिव साइड है वो हमारे साथ रिजिड है। रिजिड मींस उसमें कोई चेंज नहीं आती, यानी कि जो एक्टिव साइड है एंजाइम का ये उसने कहा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक एंजाइम है और इस एंजाइम का जो एक्टिव साइड है ये एक्टिव साइड चेंज नहीं होता, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, बस ये रिजिड होता है और सिर्फ एक साइज एक शेप के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का सबस्ट्रेट आ रहा हो तो वो यहाँ पर फिट नहीं होगा, तो इस वजह से ये ना रिजेक्ट हुआ, क्योंकि हमारे साथ बहुत इस तरह के सबस्ट्रेट है जो एक सब्सटेंस से बने होते हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उसके लिए एंजाइम भी एक होता है, तो फिर उसके साथ अटैच होने के लिए जरूरी होता है कि ये एंजाइम उसके साथ अटैच हुआ है और वो अपने आप में कुछ चेंजेस दे देगा। तो इस मॉडल को प्रूव करने के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था इंड्यूस फिट मॉडल। यानी इस मॉडल का नाम क्या था? इंड्यूस फिट मॉडल। उसको फिश करने में जो सबसे करीबी किरदार अदा किया है वो कोशनेर था और उसने 1958 बाद में लिखा है, बाद में 1959 लिखा है, उसने इस टाइम पीरियड में इसका प्रूव किया और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। यानी कि आजकल जितने भी एंजाइम वर्क है और उसके एक्शन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं तो ये मॉडल फॉलो किया जाता है स्ट्रक्चर के हवाले से। तो उसने कहा कि जो एक्टिव साइड है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव मींस फ्लेक्सिबल। इनएक्टिव मींस कि ये उस वक्त तक एक्टिव नहीं होता जब कोई सबस्ट्रेट आके उसके साथ अटैच नहीं होता, तो ये इनएक्टिव फॉर्म होता है जब कोई सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो फिर ये अपने आप को एक्टिवेट करता है, एक्टिव हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करता है। मतलब इसने कहा कि ये रिजिड एक्टिव साइड, उसने कहा कि ये इनएक्टिव फॉर्म होता है या फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई सबस्ट्रेट वगैरह आ रहा हो तो उसके हिसाब से उसके स्ट्रक्चर के हवाले से अपना शेप भी चेंज करता है। मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है और इसका एक्टिव साइड कुछ इस तरह से है और मिसाल के तौर पर सबस्ट्रेट आ रहा हो इस तरह से है। अब देखिए ये जो एक्टिव साइड है ये मतलब हमारे साथ स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन जो सबस्ट्रेट आ रहा है वो ट्रायंगल फॉर्म में आ रहा है, तो इसके मुताबिक अपनी शेप को ये चेंज करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा और ये अपने स्ट्रक्चर को इस तरह करेगा कि जिस तरह के हमारे साथ सबस्ट्रेट आ रहा है। तो इसने कहा कि ये अपने एक्टिव साइड में स्लाइड चेंज आएगा, यानी स्लाइड चेंज इन एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो
एक्टिव साइट रीजन है, इसमें स्लाइडली थोड़ा चेंज आएगा जब सबस्ट्रेट अटेच होगा, तो उसके बाद ये दोबारा अपना शेप इख्तियार करेगा रिएक्शन को प्रोसीड करने में। तो इस वजह से आज जितने भी इंसान हैं वो ये मॉडल फॉलो करते हैं, इंड्यूस फेट मॉडल जो कुशलर ने डिस्कवर किया था। उसने इसके हमारे से एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया था कि जिस तरह हैंड्स एंड ग्लोव्स होते हैं, उसने कहा कि हैंड्स सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और ग्लोव्स एंजाइम्स, यानी ग्लव्स के लिए मतलब फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है कि जब कोई हैंड इसके अंदर जाता है तो ये हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, इस हैंड्स के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज करता है। जिस तरह सबस्ट्रेट होते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके हिसाब से एंजाइम अपने एक्टिव साइट में चेंज लेके आता है, फिर जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो फिर दोबारा ये अपने शेप में कन्वर्ट होता है जो इसका ओरिजिनल शेप होता है। तो इस वजह से ये मॉडल है इंड्यूस फेट मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, और आजकल जितने भी एंजाइम के वर्क है एक्शन के हवाले से तो ये मॉडल एक्सेप्ट किया जाता है। और बात इस न्यूज़ में आती है कि जिस तरह लॉग एंट्री मॉडल वो क्या कौन से वजूहात थे जो ये लॉ रिजेक्ट हुई, तो वो था हमारे साथ रिजेक्शन रीजन ड्यू टू rigidity and active side, this law was rejected and this law was accepted due to the flexibility in the active side। तो यहाँ तक एंजाइम के एक्शन के हवाले से या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के हवाले से जो टू थ्योरीज हैं वो हमारे साथ हम डिस्कस किए कि लॉग एंड की मॉडल क्या है और दूसरा हमारे साथ इंडेक्स फेट मॉडल, ये दोनों थ्योरीज और इनमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल हमारे साथ इंडेक्स फेट मॉडल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक